मुझे ये ड्रेस नहीं पहनना। ये ड्रेस क्या तुम्हें फिट नहीं हो रही? मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। ठीक है, क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं है? अभी नहीं। आज तुम पैदल घर आई, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे क्या? ये तुम्हें कैसे पता? आज मैं पर्स ले जाना दरअसल भूल गई थी, इसीलिए। जब तुम्हें प्रॉब्लम हुई तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? ध्यान ध्यान, तुमने अपने पास्ट में क्या क्या झेला होगा जो तुम इतनी इनसिक्योर हो? मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। पोते की बहू, ये लो। ये ब्रेसलेट मेरे लिए है? बिल्कुल, आज के सेरेमनी में तुम ये ब्रेसलेट पहन के आओगी। तुम्हारे उस गाउन के साथ ये अच्छा लगेगा। नहीं ग्रैंडपा, ये बहुत महंगा है। अरे ये क्या है बहू, तुम्हारे लिए बहुत कुछ तैयार की गई है, वो सब यहाँ लाओ। ये वॉशिंग बोर्ड है। ये कौन सा जमाना है, कपड़े धोने के लिए अभी ये चाहिए? अगर ये लड़का तुम्हें परेशान करे तो उस पर मैं घुटने टेकवा दूंगा। अरे पापा, मोबाइल कितने साल का है, उसे शर्म नहीं आएगी? हाँ पूछिए उसे। हाँ आती है शर्म। बेटा, इसे वो वेइंग मशीन पर घुटने टेकने दो। क्या वॉशिंग बोर्ड? चलो घुटने टेको। कितना? 30 पाउंड। अब मुझसे माफी मांगो। हनी, मेरी गलती थी। मैं भी ना, पता नहीं क्या उल्टा सीधा सोच रही हूँ। बस भी करो अब। पापा, दादाजी, उसे छेड़ना बंद कीजिए। कंपटीशन रूथलेस हो रहा है। जल्दी शगुन ले आओ। बहू, मैंने डोडो से सुना है कि तुम्हें घर पसंद है। ये सब के सब ग्रैंडपा के नाम पर है। मैं तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर करता हूँ। और ये भी, ये मोबाइल की माँ उसके लिए छोड़ कर गई है। मैं ये जो कुछ भी है तुम्हें देना चाहता हूँ। दो मुझे, छोड़ो ये, छोड़ो। हाँ, मैंने इसे बहुत मेहनत से कमाया है। प्लीज इसे ऐसे मुझसे मत छीनिए माँ, मुझे वापस दे दो। क्या कहा? इसके लायक हो तुम? इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझी? अरे वाह। नहीं दादाजी, मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत महंगे हैं। दादाजी, मैं इतना सब कुछ लेने के लायक नहीं हूँ। तुम लायक हो। जी टंटिया, मेरी बीवी और तुम्हारी सास बहुत जल्दी चली गई थी। घर में कोई औरत नहीं थी, मजबूरन ये सब कर रहे हैं। हम इस तरीके से अपनी उम्मीद तुम तक पहुंचाना चाहते हैं। उम्मीद है तुम एक्सेप्ट करोगी और हमें समझोगी। शुक्रिया दादाजी, शुक्रिया अंकल। हाँ, अभी भी मुझे अंकल बुला रही हो? पापा, शादी के बाद चेंज कर लेना, ठीक है? बिल्कुल। देखो कितनी जल्दी है तुम्हें। बहू, एक बार फिर ग्रैंडपा बोलो। तुम थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाओगे ना? हाँ, मैं रास्ते में हूँ। मैं आ रहा हूँ। दादाजी और पापा रेस्ट रूम में हैं। ठीक है। जी टियान टियान, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा बेटा मुझे अभी वापस करो। यू जियान, क्या कर रही हो? जी टियान टियान, तुमने मेरे बेटे को अपने पास क्यों रखा? मुझे छोड़ो, तुम बुरी आंटी हो। डोडो बेटा, मम्मा इस बुरी औरत को अभी हटा देंगी, फिर मम्मी तुम्हें बाहर ले जाएंगी, ठीक है? अच्छा, तो डायरेक्टर यू जेहिन हमारी यंग मास्टर की माँ है, हाँ? लेकिन अपनी ही माँ से ये दूर क्यों भाग रहा है? जी टियान टियान, तुमने जानबूझकर माँ बेटे के रिश्ते को खराब किया है। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम तो सच में बहुत बुरी हो। तुमने एक छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। माँ, यहाँ अपना बकवास मत कीजिए। डोडो को मुझे वापस करो। अरे जी टियान टियान, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? डायरेक्टर यू यंग मास्टर की असली माँ है। उनके पीछे मिस्टर जियांग से मिलते हो, ठीक है, पर अब उनका परिवार भी छीनना चाहती हो? बिल्कुल सही, तुम बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो। क्या ऑफिस में मिस्टर जियांग से चिपकना काफी नहीं था, जो अब यंग मास्टर को भी इम्प्रेस कर रही हो?
तुम में ऐसा क्या है जो तुम मिसेस जियांग की जगह लेना चाहती हो? ये सब झूठ है। मैं उनकी जगह क्यों लेना चाहूंगी? डोडो की माँ मैं हूँ। जी टियान, पागल हो गई हो क्या? मेरी पहचान का यूज कर रही हो और अफवाह फैला रही हो। ये सब अजीब नहीं लगता? हाँ सही कहा। अगर मिस्टर जियांग ने तुम्हारी ये सारी बातें सुन लिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं, यहाँ से बच के नहीं जा पाओगी। बिल्कुल सही। यंग मास्टर का माँ बनना चाहती हो? क्या लगता है कि तुम इसके लायक हो? जी टियान, बस भी करो अब। अरे मिस, आप ठीक है ना? अरे मिस, आप ठीक तो है ना? ये क्या हो रहा है? यंग मास्टर, आप कंफ्यूज हो गए हैं क्या? ये जी टियान है। आप इसे कितना भी पसंद करें, माँ नहीं बुला सकते। तुम सब बुरे लोग हो। यही मेरी मम्मी है। हाँ, जी टियान यंग मास्टर की माँ है, तो डायरेक्टर हो आप। जी टियान, लोगों को फंसाने में तुम माहिर हो। यहाँ तक कि मेरा बेटा अपनी माँ को नहीं पहचान रहा। वो मेरा बेटा है, तुम्हें क्यों पहचानेगा? तुम कभी नहीं बदलोगी ना? हाँ, तुम तो बिल्कुल कांटे जैसी हो गई हो। तुम्हें क्या लगता है लोगों के बच्चे को छीन कर मिस्टर जियांग से शादी कर पाओगे? बिल्कुल, तुम जैसी लड़की से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? हाँ, सही कहा। जो खुद दूसरों के घर में पली बड़ी हो और काम करती हो, वो लड़की इससे ज्यादा क्या ही करेगी? यंग मास्टर की माँ बनने की नाटक कर रही हो? लगता है तुम पागल हो गई हो। बकवास बंद करो। मेरा सिर्फ एक ही मम्मी है और यही है मेरी मम्मी, समझी? जी टियान, मेरे बेटे को छीनना काफी नहीं था, ऊपर से तुमने उसे ये भी सिखाया कि तुम उसकी असली माँ हो। मैं फिर से कह रही हूँ, डोडो सिर्फ मेरा बेटा है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? बेशरम लड़की, दोबारा सच को झूठ मत बनाओ। तुमने मेरी मम्मी को क्यों मारा? यंग मास्टर, ध्यान से देखो बेटा, मिस ये तुम्हारी असली माँ है और ये जी टियान तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं। बकवास मत करो, मैं इसे नहीं मानता। मैंने कहा ना, यही मेरी माँ है। मैं अब मेरे बेटे को इस लड़की के साथ बिल्कुल भी रहने नहीं दे सकती। आज के बाद तुम उसे कभी भी नहीं देख पाओगी। चलो, जी टियान को यहाँ से बाहर निकाल के फेंको अभी। रुक जाओ। तुम ठीक हो? मोबाइल भैया, आखिर तुम आ ही गए। क्या हो रहा है यहाँ? इस बुरी आंटी ने फिर से हमें तंग किया। नहीं मिस्टर जियांग, जी टियांग ने यंग मास्टर को बिगाड़ दिया है। हम लोग तो बस यहाँ यंग मास्टर को लेने आए थे क्योंकि वो मिस यू की बेटे हैं। बिल्कुल सही कहा मोबाइल भैया, मैं तो अच्छा कर रही थी। अपना बकवास बंद करो। डोडो बिल्कुल ठीक है, साफ दिख रहा है तुम उसे छीनने आई थी। बकवास तो तुम कर रही हो टियान। मिस्टर जियांग अभी यही है ना, फिर भी तुम बोल रही हो तुम यंग मास्टर की माँ हो। सच ये है कि मिस यू यंग मास्टर की असली माँ है। तुम एक छोटी लड़की होकर ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना? मैंने कहा ना, यही मेरी माँ है। यंग मास्टर, आपको क्या हो गया है? आप अपनी असली माँ को नहीं पहचान पा रहे हैं क्या? लगता है इसके पीछे जी टियान है। ध्यान से सुन लो, मेरा बेटा यूजी हिंद से कोई लेना देना नहीं रखता। झूठ मत बोलो मोबाइल भैया, इन्हें सच बताओ, यंग मास्टर की असली माँ कौन है? जी टियान, जब मिस्टर जियांग सच बोलेंगे तब देखते हैं तुम क्या करती हो। बिल्कुल सही, यंग मास्टर की माँ बनना चाहती हो, अब देखते हैं तुम क्या करते हो। बच्चे को जी टियान ने जन्म दिया और वो ही इस बच्चे की असली माँ है। मैंने कब बोला है कि तुम्हें यंग मास्टर की माँ बननी होगी? क्या जी टियान यंग मास्टर की असली माँ है? तो फिर मिस यू का क्या? क्या वो यंग मास्टर की माँ नहीं है और अब तक नाटक कर रही थी? हाँ, बच्चे को जी टियान ने जन्म दिया, तो उससे क्या हुआ? आज के बाद मैं हूँ डोडो की असली माँ। मोबाइल भैया, तुम और मेरी माँ दोनों ने एक डील किया था ना, उसका क्या हुआ? यंग मास्टर की माँ बनने की नाटक कर रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? यूजीन, मुझे यकीन है मिसेस यू कभी किसी माँ से उसका बच्चा नहीं छीनना चाहेगी। मुझे नहीं लगता कि वो तुम जैसी घटिया इंसान है। माँ और बच्चे का क्या? क्या आपने मोबाइल भैया को बताया? हाँ बताया। मोबाइल ने मम्मा ने तो कहा था, उन्होंने कहा है। लेकिन मोबाइल भैया, मेरी माँ ने तुमसे शादी के बारे में बात की थी ना? मैंने आंटी से बात कर ली है, तुमसे तो शादी नहीं हो रही, जी टियान से हो रही। तो असल में डायरेक्टर यू सच में झूठ बोल रही थी? हे भगवान, ये तो दूसरों का बच्चा छीनना चाहती है। कैसी औरत है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। चुप हो जाओ सबके सब। पापा, आप उस बुरी औरत को सजा दोगे ना? मोबाइल भैया, ये सब गलत फहमी है। मेरी और माँ के बीच बात नहीं पूरी हुई थी, आप इसके लिए मुझे सजा नहीं दे सकते। और जब तुमने गुंडों को पैसे दिए जी टियान को नुकसान पहुंचाने के लिए, तब? कौन से गुंडे? मुझे कुछ नहीं पता। अनजान बन रही हो? गुंडे सब कुछ बोल चुके हैं, सारे सबूत यहाँ है। तुम पहले भी गलतियां कर चुकी हो। तुम्हारी माँ के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा है, लेकिन इस बार नहीं छोड़ूंगा। सुनियो, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। जी सर। मोबाइल भैया, मेरी माँ जियांग ग्रुप की चीफ डिजाइनर है।
हमारे परिवारों का रिश्ता तो कभी नहीं चाहेगी कि आप ऐसा करें। मिसेस यू आ गई है। माँ, आप यहाँ आ गई। झीन, तुमने जो किया, मुंबई ने मुझे सब बता दिया है। जिटी आंटी के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने सच में मुझे निराश किया है। क्या आप मुझे जिटी आंटी के लिए मारना चाहती है? मैं आपकी असली बेटी हूँ और आप मेरी असली माँ है, फिर भी आपको उससे इतना प्यार है। तुमने गलती की है और फिर भी तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है। बचपन से ही आप हमेशा टियान की तरफदारी करती है। उसे मेरे कपड़े पहनाया, मेरी स्नैक्स खिलाई और आज भी मेरे इस हालात का जिम्मेदार वो है। वो बच्ची भूखी थी, इसीलिए मैंने उसे खिलाया। उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, इसीलिए दिए। मुझे लगा वो ठंड से मर जाएगी, इसीलिए मैंने उसे ये सब दिया। मैंने उसे जो भी दिया वो सब पुराने थे। हाँ, पुराने थे पर मेरे थे ना। आपने उसे मेरी चीजें दी है, मेरे लिए बना हुआ खाना, मेरा फेंका हुआ कपड़ा, जो भी है मेरा था। जी मैडम, आप किसी और की बेटी के साथ इतनी अच्छी रही है तो आपकी बेटी की क्या गलती है? इसीलिए वो बार बार जीटी आंटियान को टारगेट करती है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे समझ नहीं आता, जब भी मैं जीटी आंटियान को मुसीबत में देखती हूँ मुझे इतना तकलीफ क्यों होता है। अगर मैं आज ऐसी बनी हूँ तो आपकी वजह से। आपने मुझे ऐसे बनने पर मजबूर किया है। यूजीन, मिसेस यू ने तुम्हारी वजह से कभी भी मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, तो इसीलिए जस्टिफिकेशन मत दो कि उन्होंने तुम्हें मजबूर किया। तुम चुप रहो। यहाँ सबसे आखिर में तुम आई हो तो तुम्हें बोलने का सबसे कम हक है। तुम जिसके बारे में बात कर रही हो वो मेरी माँ है और ये है तुम्हारी माँ। तुम किसी और की माँ को उससे ऐसे छीनने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? मैंने ऐसा नहीं किया। मैं झीन, ऐसा मत करो बेटा, ये सब मेरी गलती है। तो आपको पता है आप गलत है। अच्छा है, अब इसे थप्पड़ मारो और अपना गुस्सा निकालो। हाँ, जाओ उसे मारो। मिसेस यू, क्या आप ठीक है? तुम दोनों तो बिल्कुल माँ बेटी की तरह एक दूसरे से गले लग रहे हो। क्या आपको याद भी है कि मैं आपकी बेटी हूँ? तुम दोनों के बीच में ऐसा लगता है मैं सिर्फ एक एक्स्ट्रा बनकर रह गई हूँ, सिर्फ एक एक्स्ट्रा और कुछ नहीं। तुम मिसेस यू, मिसेस यू, माँ! जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। जी। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें जाने का कोई हक नहीं। वो मेरी माँ है और मेरी माँ की ये हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। निकल जाओ। अभी तक कोई खबर नहीं आया। फिक्र मत करो, मिसेस यू ठीक हो जाएगी। तुम मिसेस यू के काफी करीब हो। मिसेस यू मेरी जिंदगी की एक रोशनी थी। जब मैं छोटी थी मेरी माँ कहती थी कि मैं सिर्फ एक बोझ हूँ। वो मुझे खाना भी नहीं देती थी। एक बार मैं लगभग भूख से मरने वाली थी। टियान टियान, क्या तुम्हारी माँ फिर से तुम्हें खाना खिलाना भूल गई? कोई बात नहीं बेटा, तुम ये खा लो। अब से मैं यहाँ हर रोज कुछ खाना रख दूंगी, जब भी भूख लगे खा लेना। नौकरानी का बच्चा है, इतना फिक्र क्यों कर रही हो? मैंने इसे बचपन से बड़े होते हुए देखा है। इसे मरते हुए नहीं देख सकती। इसकी माँ हर रोज इसे बहुत मारती है। अगर इसे हॉस्पिटल नहीं ले गए तो ये पागल हो जाएगी। ठीक है, गाड़ी आ गई है। सब ठीक है बेटा, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। मम्मा। ठीक है सब, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, अभी खतरे से बाहर है। चलो अच्छा है। थैंक यू डॉक्टर। आप टेंशन मत लो, मिसेस यू ठीक हो जाएंगी। फिलहाल वो गुंडों वाला इंसिडेंट हम छोड़ देते हैं। मैं नहीं चाहती कि इस बात से मिसेस यू और भी परेशान हो या उनकी तबीयत खराब हो, तो छोड़ देते हैं। जैसा तुम ठीक समझो। तुम्हें अंदर चलना है? नहीं, वो मुझे अंदर नहीं आने देगी। बचपन में लगता था जहाँ मिसेस यू है वही मेरा घर है, लेकिन फिर बड़े होते ही समझ में आया वो किसी और की माँ है। जिस दिन मुझे यू फैमिली से निकाला गया मेरा घर भी नहीं रहा। टियान टियान, मैं तुम्हें एक घर दूंगा। क्या कहा? Gonna stay in this moment.
चियन टियान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं अपना घर तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ, तुम्हें और डोडो को लेकर सारी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। और कुछ मत बोलो। Don't call me up anymore. I know you only want me when you're drunk and feeling lonely. Don't text me things you don't mean. You know I'll fall for it once again. थोड़ा कैजुअल नहीं लग रहा? शादी हो गया हूँ। शादी अभी नहीं हुई है, झूठ मत बोलो। सिविल अफेयर्स ऑफिस खुल गया है, चलना चाहोगी? इतनी जल्दी क्या है? सब्र नहीं हो रहा, चलो। दादाजी, मैथ्स का सवाल क्या ऐसे सॉल्व होगा? 2 बार समझा चुका हूँ, फिर भी नहीं आता तुम्हें। थोड़ा सब्र रखो, ये तुम्हारे मिडिल स्कूल लेवल का है। तुम जब छोटे थे तुम्हें मैं होमवर्क कराता था, अभी डींगे हाँक रहे हो। पापा क्या है, जब मुझे नहीं आता था आप मुझे मारते थे। तुम्हें मारना ही चाहिए। अगर डोडो को नहीं पढ़ा पाए तो फिर मारूंगा मैं। मार खाओगे मेरे से, मार खाओगे। अरे पढ़ा रहा हूँ बेटे के सामने नहीं। जब तक मेरा परपोता खुश है मैं सब कुछ करूंगा, ठीक है? मारूंगा भी तुम्हें, मारूंगा भी। ठीक है। सही कहा तुमने, अब ये घर मेरा है। हमने टियान टियान को नाराज किया, क्या अब हमें निकाल दिया जाएगा? पता नहीं यार। ये तो सच है कि जी टियान टियान यंग मास्टर की माँ है, लेकिन क्या मिस्टर जियांग जी टियान टियान से शादी करेगा? हाँ, तुमने सही कहा। क्या ही मिस्टर जियांग कंफ्यूज भी हो जाए, अभी तक शादी तो नहीं हुआ। अरे ये देखो, आज मिस्टर जियांग ने मैरिज सर्टिफिकेट का फोटो डाला है सोशल पर।